सभी ग्रुप मेंबर्स को नमस्कार। मैं तो चाह रहा था कि मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बहुत सारी बातें विद एविडेंस फोटो के साथ आपके सामने रखूं, पर मुझे लग रहा है कि मैं उसको बना नहीं पा रहा हूं जिस तरीके से मैं प्रेजेंट करना चाह रहा हूं। और ग्रुप बड़े उतावला है बहुत सी चीज़ें जानने के लिए। तो जैसे पृथ्वीराज जी ने अभी मुझे मैसेज भेजा कुछ टाइम पहले, कमेंट दिया कि मैं एक्सपोर्ट वाले मैटर में तो कम से कम कोई बात आप लोगों के सामने रख दूं, इसलिए मैं कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जगजीत सिंह जी ने जो एक्सपोर्ट के बारे में उनके वीडियो में बात कही, उससे मैं सहमत कतई नहीं हूँ। मेरा मतलब, मेरे सहमति नहीं होने का मतलब है भारतीय अश्व संस्था, जिसने एक्सपोर्ट के लिए शुरू से लेके अंत तक लड़ाई लड़ी खुलाने के लिए, तो इसलिए मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ कि जब वो ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट मारवाड़ी सोसाइटी ने खुलवाया और उसके फेवर में वो थे। मैं आपको ये बता दूँ, इतनी सारी फाइलों में से मेरे को कागज़ छांटने पड़े हैं, और छांटने के बाद में मैंने इसका एक समरी बनाई है, तो मेरे को समरी में भी देख देख के आपके सामने बोलना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस बात को लेकर के कि ब्रिटिश ज़माने के अंदर से ही ये एक नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एंड शो सोसाइटी ऑफ इंडिया ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और इसी सोसाइटी के तहत जो भी शो होते थे या रेसिंग होती थी या जो कुछ भी होता था, वो इसके थ्रू अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था। और 1927 तक उनके रिकॉर्ड के अंदर मारवाड़ी, काठियावाड़ी, सिंधी और बलूची घोड़ों का जिक्र है। तो आप ये जान सकते हैं कि ये जो प्योर ब्रीड की जो बात होती है, ये भी गलत है। मारवाड़ी में कोई प्योर ब्रीड नाम की कोई चीज़ अभी तक नहीं है, जब तक हम 4 से 6 जनरेशन तक प्रूव नहीं कर लें कि इसमें अब कोई इंटरब्रीडिंग या कोई भी मिक्सिंग थॉरोब्रेड से या किसी भी दूसरी ब्रीड से नहीं है। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम से लेकर के 99 तक इसके ऊपर पूरी कंट्री के अंदर घोड़ों के बाहर जाने पे बैन था, और ना तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को इसका जवाब मिल सका हमको उनसे कि भाई ये बैन क्यों है, आपने क्यों बैन लगा रखा है। अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया, आपने 1947 के बाद उसी कानून को मान लिया और आपने उस बैन को कंटिन्यू कर दिया। इसके लिए भारतीय अश्व संस्था ने, ये भी मैं आपको कहूँ, उस वक्त हमारे अध्यक्ष महाराजा गज सिंह जी ही थे, हमारे फाउंडर अध्यक्ष थे मेरे साथ में वो, और उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने काम भी किया, परंतु हमें सक्सेस 1 साल बाद मिला। और ये जब ये एक्सपोर्ट का बैन का पता पड़ा, तो उस वक्त फ्रांचेस्का ने नागौर के मेले से और फिर जोत सिंह जी के प्रयासों से हमने कुछ घोड़े खरीदे, जिनको फ्रांचेस्का चाहती थी कि उनके अच्छे जो बच्चे हों उनको मैं बाहर ले जा करके मेरा एक ब्रीडिंग स्टड फार्म मारवाड़ी का अमेरिका में भी स्थापित करूं। उस वक्त फिर मैं भारतीय अश्व संस्था की ओर से सरकार के पास गया, एनआरसी के पास गया, एनबीजीआर के पास गया और आईसीएआर के पास गया, और आरडब्ल्यूआईटीसी जो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके पास भी मैं गया, और सभी लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिससे हम आपकी मदद कर सकें कि घोड़े एक्सपोर्ट हो सकें। और आरडब्ल्यूआईटीसी जो बहुत बड़ी संस्था आज भी है, जिनके साथ अब हम डीएनए का काम करते हैं, उनके जो भी उस वक्त डायरेक्टर थे, जब मैं ब्लड सैंपल लेके वहाँ गया तो आपको ताजुब होगा, पर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, उन्होंने मुझे अंदर तक नहीं आने दिया, ये कह करके कि आपके घोड़े डिजीज हैं, बीमार हैं, आप मेरे लैब के अंदर ये खून लेके नहीं आ सकते। मैं उन डायरेक्टर साहब का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आज भी वो मुझे कभी कभी रिटायर होने के बाद भी मिलते हैं और कहते हैं कि ये आप लोगों का एक जुनून था कि मुझे सक्सेस करना है इसको, और आप लोगों ने करके दिखाया। उससे ये बात सामने आई कि हमें एक संस्था बनानी है, हमें आगे इसके लिए काम करना है। इसलिए 97 के अंदर, 96-97 के अंदर हमने ये भारतीय अश्व संस्था का प्रोग्राम बनाया, इसको फॉर्म किया, 2000 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और हमने 1 साल के अंदर अंदर
सरकार से ये परमिशन करा दी कि एक्सपोर्ट हो सकता है, परंतु रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पे हो सकता है। 2000 में फिर हमने तुरंत 6 घोड़े एक्सपोर्ट किए, और वो एक्सपोर्ट जब हम करने लगे तो कस्टम्स विभाग, डायरेक्टर फॉरेन ट्रेड विभाग, एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने कई सवाल हमसे किए कि इनके कागज कहाँ हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन कहाँ है, इनके पासपोर्ट कहाँ हैं, इनके ब्लड सैंपल कहाँ होंगे, इनका टेस्ट कैसे होगा। तो ये सारी प्रक्रिया जब सामने आई तो फिर मैंने मेहनत करके और लोगों से इंटरनेशनल फॉर्मेट दूसरी कंट्री से मंगा करके हमने उसका सिस्टम बनाया, और फिर हमने हमारे घोड़ों का रजिस्ट्रेशन 99 में शुरू किया, पासपोर्ट बनाना का शुरू किया। उनमें बदलाव जरूर आया, 3 बार पासपोर्ट का फॉर्मेट बदला गया, जो अब तीसरी बार जो चल रहा है वो फाइनल है। तो ये सब करते हुए हमने घोड़े एक्सपोर्ट किए। उस वक्त जब ये एक्सपोर्ट किया तो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने इसका ऑपोजिशन किया। जैसे वो रजिस्टर हुए, उनका सबसे पहले मुहिम हमारे खिलाफ यही रही कि एक्सपोर्ट घोड़ों का नहीं होना चाहिए, जर्म प्लासा जो है घोड़ों का वो बाहर चले जाएगा, नुकसान होगा, घोड़ों की ब्रीडिंग नहीं होगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, अंग्रेज सारा कुछ ले जाएंगे, जबकि ये धारणा गलत थी। फिर भी बिना जाने कि आगे क्या कानून है, कहाँ क्वारंटीन है, किस कंट्री में बैन है बाहर, इन सब को बिना जाने उन्होंने अपोज हमारा किया। और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को मैं नाम लेके कहूँगा कि राज्यसभा के जो हमारे सदस्य थे जोधपुर से, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया और एनओसी को बंद करवा दिया। 2006 से लेके 2018 तक एनओसी सरकार ने नहीं दी, और उसके वजह से हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कई शोज़ जो मैं आपके बाद में इस एक्सपोर्ट के मैटर के बाद में मैं शोज़ की बात करूंगा, इंटरनेशनल शोज़ की अगर बात करूंगा, अलग से एक वीडियो दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ हम गए और कहाँ कहाँ हम घोड़े नहीं ले जा सके, और बड़ी मुश्किल से हमने भारत का प्रतिनिधि करके इन घोड़ों की पहचान बनाई। साथ में ये कहना चाहूँगा कि जो भी मीटिंगें हुई, ये मीटिंगें हमारी शुरू हुई हैं मिस रावला थी, जॉइंट सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की। 14 जुलाई 2008 को हमारी पहली मीटिंग हुई बैन लगने के साथ। बैन का मतलब जो एनओसी नहीं दे रहे, ये कहूँ कि अनऑफिशियल बैन था, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुरू से लेके 99 से लेके आज तक कभी भी इस पे बैन नहीं लगाया। सिर्फ एनओसी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने इन्फ्लुएंस में आकर देना बंद किया, जिसकी वजह से घोड़े बाहर नहीं जा सके। और आज के संदर्भ में जो अपने ग्रुप पे चर्चा चल रही है, उसके ऊपर भी मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा। आज पता नहीं किस तरीके से ये सामंतवाद शब्द हमारे इस ग्रुप में आया, उस पर चर्चा चली। उसके लिए मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा कि मिस रावला जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, जब उन्होंने पहली मीटिंग मारवाड़ी सोसाइटी और हमारी संस्था के बीच में करी, दोनों प्रतिनिधि हमारे 3-3, 4-4 दोनों सोसाइटियों के मौजूद रहे, दिल्ली में मीटिंग हुई, और फिर झगड़ा फसाद हमारा वहाँ टेबल पे शुरू हुआ। उस मीटिंग में मिसेस रावला ने ये कहा कि आज मुझे समझ में आया कि राजस्थान के अंदर आज तक आज़ादी के बाद भी सामंतवाद जिंदा है, क्योंकि उनको ऐसा ही लगा कि एक गुट जो है वो सिर्फ मारवाड़ की बात करता है। वो ये कहता है मारवाड़ी घोड़ा मारवाड़ से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो हम कहते हैं वही सही है, चाहे दूसरा आदमी कुछ भी कहता हो। मैं पंजाब गुजरात की बात नहीं कर रहा, राजस्थान के अंदर भी मारवाड़ के बाहर का आदमी अगर वो कुछ कह रहा है तो वो गलत है। तब उन्होंने ये रिमार्क पास किया था, और वही रिमार्क मैं समझता हूँ कि आज तक प्रिविलेंट है, प्रचलित है, और उसकी वजह से ही ये दिक्कतें हमारे सामने आज तक आ रही हैं। आगे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि लास्ट मीटिंग हमारी 17 सितंबर 2019 को हुई, और उस मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो मेरे पास सब मौजूद हैं, सारे मिनट्स मौजूद हैं उस मीटिंग के। उसके अंदर कौन कौन ने अटेंड किया वो भी हमारे पास सारे मौजूद हैं, और क्या क्या डिसीजन उसमें हुए ये भी। खैर बहुत लंबे चौड़े कागज हैं तो मैं आपको ये पूरा नहीं बता पाऊँगा। ये मिनट्स हैं पूरे, कौन ने क्या बोला और उसके बाद में क्या डिसीजन हुए और क्या उसमें फैसले हुए। मैं शॉर्ट में आपको इतना कहना चाहूँगा कि जब जब हमारी मीटिंगें हुई, मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने हमारा अपोज किया, हमारा ही नहीं सरकार का अपोज किया।
और सरकार को ये कहा है, मैं उदाहरण के लिए आपसे 2-4 बातें सिर्फ कहना चाहूँगा। सरकार को ये कहा है कि जब तक हम नहीं कह दे, मतलब मारवाड़ी सोसाइटी नहीं कह दे कि ये मारवाड़ी है, जब तक वो मारवाड़ी नहीं माना जाए। इसका भारतीय स्व संस्था ने ऑपोजिशन किया, हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि सरकार धीरे धीरे स्पोर्ट्स फोर्सेस का खोलने जा रही है, तो उन्होंने ये कोशिश करी कि स्पोर्ट्स फोर्सेस भी अगर बाहर जाएंगे तो वो हमारे पास पहले हमारी सोसाइटी में रजिस्टर होंगे, तभी हम बोलेंगे कि ये स्पोर्ट्स के लायक है या नहीं, तभी वो बाहर जा सकता है। इसके साथ साथ भारत सरकार ने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट लगाया कि अगर आप बाहर ले जाना चाहते हो तो हम परमिशन देते हैं, पर आप वहाँ रजिस्टर करा दो, वो चाहते हैं, और 1 लाख रुपए जमा करा दो। हमने उसका अपोज किया, एक भी घोड़ा नहीं गया, एक का भी एप्लीकेशन नहीं गया। उसके बाद शरद पवार साहब जब एग्रीकल्चर मंत्री थे, तो हमारे अध्यक्ष भारतीय स्व संस्था के कश्मीर से थे, रणधीर सिंह साहब, उनको लेकर के हम शरद पवार साहब से एक डेलीगेशन मिला और उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रेस्टीजियस शोज़ के लिए परमिशन के लिए कोशिश करता हूँ, मैं डिपार्टमेंट में कहता हूँ आप मिलें। जब हम उनसे मिले, बात हुई, तो उन्होंने कहा हाँ, मंत्री जी ने कहा है हम परमिशन के कागजात आपको दे देंगे। परमिशन के कागजात उन्होंने हमें दिए, मंत्री जी के कहने पे हमें दिए, परंतु मैं आपको ये बात बता दूं, उसमें एक राइडर उन्होंने कोर्स एक ऐसा लगाया पॉइंट, जिसमें ये कहा गया कि आप घोड़ा बाहर ले जा सकते हो स्पोर्ट्स के लिए, एग्जीबिशन के लिए हम आपको परमिशन देते हैं, परंतु आप 10 लाख रुपये सरकार में जमा कराएंगे और 1 साल के अंदर अंदर घोड़े को वापस लाएंगे। आप उसकी वहाँ ब्रीडिंग नहीं कर सकते, उसका सीमेन वहाँ नहीं दे सकते। हमने उसका भी अपोजिशन किया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, और एक भी घोड़ा उस रूल्स के तहत ना तो एप्लीकेशन लगा ना बाहर गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हुई। अंत में जो ये 17 सितंबर 2019 की मीटिंग हुई, उसमें जब उन्होंने ये देखा कौन कौन प्रतिनिधि उसमें थे मारवाड़ी सोसाइटी से, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, परंतु मिनट्स में सबके नाम लिखे हुए हैं। उस मीटिंग में भी ये कहा गया कि जो भी घोड़ा बाहर जाएगा वो पहले मारवाड़ी सोसाइटी के पास उसका अप्रूवल ले। हमने उसका अपोजिशन किया। सरकार ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा कि अगर घोड़ा बाहर जा रहा है तो ये बाहर जो भेज रहा है उसकी मर्जी है। किसी भी एक सोसाइटी को, ना मारवाड़ी सोसाइटी को, ना भारतीय स्व संस्था को, कोई भी सोसाइटी को ये राइट नहीं होनी चाहिए कि वो ये कहे कि ये घोड़ा बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता। सरकार ने ये सारी बातें समझी, देखी, और उसके बाद में 17 सितंबर 2019 को ये फैसला हुआ कि लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस मिलेगा और आप घोड़े को बाहर भेज सकते हैं। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसको हमने 12 साल तक ये हमने लड़ाई लड़ी। अब आप सोच सकते हैं कि 12 साल तक हमें कितना नुकसान हुआ और कितने घोड़े हम बाहर जाके शोज़ में, हम ये नहीं कहते कि बिक्री बहुत अच्छी होती, हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा पैसा मिल जाता, जो आज हिंदुस्तान में मिल रहा है वो शायद बाहर नहीं मिलता, परंतु घोड़े की और ज़्यादा पहचान हो, घोड़ा और अच्छे लेवल पे पहुंचता। और ख़ास तौर से अगर हम स्पोर्ट्स में एंट्री करते और वहाँ में अगर सक्सेस मिलता तो डेफिनेटली हमारे घोड़ों की कीमत, स्पोर्ट्स हॉर्सेस की कीमत आज ब्रीडिंग हॉर्सेस से भी ज़्यादा होगी, ये मेरा मानना है। तो ये कहना कि मारवाड़ी सोसाइटी ने ही एक्सपोर्ट के लिए मदद करी, ये सरासर गलत है।